हिंदी भाषा की श्रृंखला में आज के वीडियो में प्रस्तुत है आपके सामने कक्षा 12वीं अंतरा भाग 2 पाठ विष्णु खरे उनकी कविता एक कम और सत्य। इन दोनों ही कविताओं से बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों में एक खास बात है कि ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों के सुनने से ही आपको पूरा पाठ भी याद हो जाएगा, तो इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से सुनें और हमारे उत्तर बताने से पहले उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 1, एक कम और सत्य कविता के रचयिता कौन हैं? ये दोनों ही कविताएं हैं इस पाठ में, और इन दोनों के कविताओं के रचयिता कौन हैं? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी विष्णु खरे, डी तुलसीदास। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? उत्तर सी विष्णु खरे। दोनों ही कविताओं के रचयिता विष्णु खरे हैं। प्रश्न नंबर 2, एक कविता में कौन सी काव्य प्रवृत्ति मुख्य रूप से दिखाई देती है? ये एक कम कविता है। एक कम कविता में कौन सी काव्य प्रवृत्ति मुख्य रूप से दिखाई देती है? ए मोहभंग, बी स्वतंत्रता, सी संशय, डी आत्म प्रशंसा। तो मुख्य प्रवृत्ति, काव्य की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जिस विचारधारा को लेकर के कविता आगे बढ़ रही है। तो इसमें विकल्प ए सही है, मोहभंग, क्योंकि इस कविता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भ्रष्टाचार और पद लोलुपता और छल कपट का बोलबाला हो गया था, तो लोगों का आज़ादी से मोह भंग हो गया था। तो इसमें वही मुख्य प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार क्यों कहा है? क्योंकि वह बेईमानी से रुपया कमाता है, बी क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता, सी क्योंकि वह अनैतिक या गलत तरीकों से अमीर नहीं होना चाहता, डी क्योंकि वह नेता है। इनमें से विकल्प सी सही होगा, क्योंकि वह अनैतिक या गलत तरीकों से अमीर नहीं होना चाहता, इसलिए वो आज तक गरीब बना हुआ है और लाचार बना हुआ है और वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। नंबर 4, कवि के अनुसार लोग किस तरह अमीर हो रहे हैं? ए ईमानदारी से, बी मेहनत से, सी भ्रष्टाचार, बेईमानी और छल कपट से, डी विदेश जाकर। तो क्या उत्तर होगा इसका? यदि आपने कविता पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल पर एक कम कविता पूरी टेक्स्ट सहित उपलब्ध है, आप उसमें पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें सी भ्रष्टाचार, बेईमानी और छल कपट से, ये विकल्प सही है। लोगों के जो अमीर होने का तरीका है वो इसी तरह से अमीर हो रहे हैं। नंबर 5, कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर व धोखेबाज क्यों कहा है? ए क्योंकि वह वर्तमान अव्यवस्था में सुधार लाने में असमर्थ है, बी क्योंकि वह ही कामचोर है, सी क्योंकि वह अपाहिज है, डी क्योंकि वह गरीब है। तो इसमें कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर व धोखेबाज इसलिए कहा है, इसमें ए विकल्प सही होगा, क्योंकि वह वर्तमान अव्यवस्था में सुधार लाने में असमर्थ है, इसलिए वो स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज कहता है। नंबर 6, कवि विष्णु खरे अपने आप को हर होड़ से दूर क्यों रखना चाहते हैं? क्यों वो हर प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना चाहते, दूसरों का विरोध नहीं करना चाहते? विकल्प ए क्योंकि वह अनैतिक तरीकों से आगे नहीं बढ़ना चाहता, बी वह बहुत समझदार है, सी वह अपनी मर्जी से होड़ नहीं करना चाहता है, डी वह अमीर है इसलिए। इसमें विकल्प ए सही होगा, क्योंकि वह अनैतिक तरीकों से आगे नहीं बढ़ना चाहता। नंबर 7, एक कम कविता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? मुख्य प्रतिपाद्य का मतलब है मुख्य भाव क्या है, मूल भाव क्या है, मूल संदेश क्या है? ए स्वातंत्र्योत्तर भारत में उपजे भ्रष्टाचार, छल कपट और पद लोलुपता को उजागर करना, बी सत्य को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करना, सी
कवि के लाचार और कमजोर होने को प्रदर्शित करना, डी उपर्युक्त सभी। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके लिए 2 नंबर का या 3 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्नों में भी आ सकता है। तो आप इसको ठीक तरह से याद कर लें, विकल्प में भी आ सकता है और वैसे लिखने के लिए भी आ सकता है। इसमें ए विकल्प सही होगा, स्वातंत्र्योत्तर भारत में उपजे भ्रष्टाचार, छल कपट और पद लोलुपता को उजागर करना इस कविता का मुख्य विषय है, मुख्य प्रतिपाद्य है। नंबर 8, सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है? ए युधिष्ठिर का, बी सत्य का, सी व्यवस्था का, डी सत्य अन्वेषक का। तो इस कविता में विकल्प बी इसका आंसर सही होगा इस कविता के अनुसार, कि विदुर सत्य का प्रतीक है और जो युधिष्ठिर हैं वो सत्य के अन्वेषक के प्रतीक हैं, क्योंकि सत्य के पीछे युधिष्ठिर भागता है। नंबर 9, युधिष्ठिर किसके प्रतीक हैं? ए सत्य के, बी न्याय के, सी सत्य के अन्वेषक के, डी महायोद्धा के। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी, तो इसमें उत्तर सी सही होगा, सत्य के अन्वेषक के। अन्वेषक का मतलब होता है खोजने वाले, ढूंढने वाले। इसमें विकल्प सी सही है। 10, सत्य कविता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? जीवन में सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करना, बी युधिष्ठिर को सत्य का उपासक घोषित करना, सी विदुर को भागने वाला बताना, डी विदुर के महत्व को प्रतिपादित करना। तो इसमें सत्य कविता का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो यही है कि जीवन में सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करना। विकल्प नंबर ए सही है। 11, कवि के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य की क्या विशेषता है? ए सत्य अन्वेषक होता है, अन्वेषक का मतलब खोजने वाला, सत्य खोजने वाला होता है। बी सत्य अस्थिर होता है, सी सत्य स्थिर होता है, डी उपर्युक्त सभी। स्थिर का मतलब कि सत्य बिल्कुल एक ही होता है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता। बी सत्य अस्थिर होता है, इसका मतलब है कि सत्य बदलता रहता है, हो सकता है कि वो एक जगह सत्य हो लेकिन दूसरी जगह वो सत्य नहीं हो। तो इस कविता के भाव के अनुसार, कविता के अर्थ के अनुसार तो कवि यही कहना चाहता है कि सत्य अस्थिर है, वह उसकी पहचान कहीं एक जगह कुछ और होती है और दूसरी जगह कुछ और होती है। तो इसमें विकल्प बी सही है, सत्य अस्थिर होता है। 12वां नंबर, सत्य क्या जानना चाहता है? ए कि हम सत्य के पीछे कितनी देर खड़े रह सकते हैं, बी कि हम सत्य को पाने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं, सी युधिष्ठिर के ज्ञान को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सत्य क्या जानना चाहता है, क्यों भागता है वो? बी इसका सही होगा कि हम सत्य को पाने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं, हम कितना उसके पीछे भाग सकते हैं। इसमें विकल्प बी सही है। 13वां, सत्य की अनुभूति के लिए क्या आवश्यक है बताया गया है? ए कठोर तप, बी दृढ़ संकल्प, सी पीछा करना, डी ध्यान करना। इसमें उत्तर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए उत्तर क्या होगा इसका। सत्य की अनुभूति के लिए क्या आवश्यक है? क्या कठोर तप होगा, दृढ़ संकल्प होगा, पीछा करना या ध्यान करना? चलो उत्तर हम बता देते हैं। इसमें उत्तर बी सही होगा, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प से हम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं, कठोर तप से नहीं हो सकती। नंबर 14, सत्य के साक्षात्कार का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? सत्य के साक्षात्कार का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए उजाला हो जाता है, बी हम अद्भुत प्रकाश से भर जाते हैं या सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, सी विदुर मिल जाते हैं, डी युधिष्ठिर की जीत हो जाएगी। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, हम अद्भुत प्रकाश से भर जाते हैं या सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। ये मैंने कोष्ठक में इसलिए लिखा है कि विकल्प इन दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है। सभी भ्रम दूर हो जाते हैं ये भी सही है, और हम अद्भुत प्रकाश से भर जाते हैं ये भी सही है। इसमें विकल्प भी सही होगा। 15, विदुर ने शमी वृक्ष के तने से टिक कर युधिष्ठिर को किस तरह देखा?
ए निर्निमेष अपलक दृष्टि से, बी जिज्ञासा से, सी राजा की तरह, डी दुश्मन की तरह। तो इसमें उत्तर होगा ए निर्निमेष अपलक दृष्टि से। अपलक दृष्टि का मतलब होता है कि बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। प्रश्न नंबर 16, सत्य का साक्षात्कार करने के बाद भी युधिष्ठिर की स्थिति कैसी बनी रही? ए संशयग्रस्त, बी राजा जैसी, सी विदुर जैसी, डी थके हुए राहगीर जैसी। देखिए, जब युधिष्ठिर विदुर के पास चले जाते हैं, फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं लग पाता है, तो बाद में वो आते हैं और उन्हें यही पता नहीं लगता कि वो जो सत्य है वो मेरे अंदर चला गया है या फिर मुझे पार करके चला गया है। तो उनकी जो स्थिति है वो संशय की स्थिति बनी रहती है। वो निर्णय ही नहीं कर पाते कि मैं सत्य को जान पाया हूं या नहीं जान पाया हूं। तो इसमें ए विकल्प सही होगा, संशयग्रस्त। 17, वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी संदेह अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी मानवीकरण। तो वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, यानी कि निश्चित नहीं है कि वो हम में समा गया है या हमसे पार निकल गया है। तो यहां संदेह है, तो यहां संदेह अलंकार होगा, बी विकल्प सही होगा, बी संदेह अलंकार। 18, सत्य का दिखना और गायब हो जाना से कवि का क्या आशय है? ए सत्य हमेशा सत्य होता है, बी सत्य की कोई स्थिर पहचान नहीं होती, सी सत्य खेल खेलता है, डी सत्य ईश्वर होता है। तो हमें इसका उत्तर कविता के अनुसार बताना है कि सत्य का दिखना और गायब हो जाना से कवि क्या यहाँ भाव देता है। तो कवि के यहाँ कहने का मतलब होता है कि सत्य की कोई स्थिर पहचान नहीं होती, वह कहीं पर सत्य होता है और कहीं पर वह सत्य नहीं होता है। तो यहाँ विकल्प बी सही होगा। 19, युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे? युद्ध करने के लिए, सत्य जानने के लिए, ईमानदारी के लिए या घर ले जाने के लिए? इसमें विकल्प नंबर बी सही होगा, सत्य जानने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर विदुर से सत्य जानना चाहते थे कि आखिर सत्य है क्या। 20, सत्य कविता में हम किसके लिए आया है? यहाँ देखो, हम एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद है, तो यहाँ हम बताना है, बार बार उसमें हम शब्द का प्रयोग हुआ है। ए जो सत्य को जानना चाहते हैं, बी केवल कवि के लिए, सी युधिष्ठिर के लिए, डी विदुर के लिए। तो यहाँ जो हम शब्द है वो यहाँ हम कवि ने उन सब लोगों के लिए प्रयोग किया है जो सत्य को जानना चाहते हैं। तो यहाँ विकल्प ए सही होगा, जो सत्य को जानना चाहते हैं। 21, खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते समय युधिष्ठिर क्या सोच रहे थे? ए चाहते तो विदुर सत्य बता सकते थे, बी चाहते तो हम विदुर को मार सकते थे, सी विदुर ने किसको मारा था, डी उपरोक्त सभी। अब देखिए, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जहां उनको उपरोक्त सभी या पूर्वोक्त सभी वाला विकल्प मिलता है वो बाकी विकल्पों को पढ़े बिना ही उसी पर टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर प्रश्न में उपरोक्त सभी उत्तर सही नहीं होता, उसमें कोई एक उत्तर भी सही हो सकता है। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वो ए है, चाहते तो विदुर सत्य बता सकते थे। इसमें ए विकल्प सही होगा। विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ समझ में आया है, तो आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।